हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और गर्मियों का यूं ही आनंद ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि हम हर लेडीज़ के लिए घर और किचन का काम जो हमें करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत ही समस्या भी आती है और हम फिर भी उस कामों को मतलब बोर होके करते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स हमें अपनाने चाहिए जो कि हमें वही घर और किचन का काम करने में हमें अच्छा लगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चलते अपने टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी हम इस तरीके के ईयरिंग्स अपने पास रखते हैं और इस तरीके की ईयरिंग्स हर लेडीज़ और हर लड़कियों के पास तो रहता ही है। तो ये अक्सर क्या होता है, जब इसको पहनते हैं तो हमारे कानों में खुजलाहट, ईचिंग, मतलब बहुत जलन वगैरह भी हो जाती। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे कान में ये जल्दी जाता भी नहीं है। तो इस तरीके से इसके जो पेच होते हैं इसको हम निकाल देंगे। और यहाँ पे मैंने ये साबुन लिया है, आप कोई भी साबुन नहाने का ले सकते हैं। और उसमें इस तरीके से पहनने से पहले आप इस तरीके से अपने जो कान के इयरिंग्स हैं इसको इसमें हल्के से पहले डाल देंगे। और फिर डालने के बाद फिर आप इसको 2 या 3 मिनट के लिए ऐसे रख दीजिए। तो जो इसका जो ये होता है जहाँ से हम होल में डालते हैं पेच, इसका ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे कानों में जब डालेंगे तो हमारे कानों में जो थोड़ी ईचिंग वगैरह होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और बहुत ईजिली जिनके कानों में भारी से भारी इयररिंग्स नहीं जाते हैं वो आसानी से कान में हमारे चले जाएंगे। तो इस तरीके का ट्रिक आप ज़रूर अपनाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। तो हमारा अगला टिप्स है इस तरीके के नींबू, जो कि गर्मियाँ शुरू हो गई और हम लोग इकट्ठा नींबू लेकर आते हैं, क्योंकि नींबू का काम तो गर्मियों में रहता ही है। शरबत बनाना, शिकंजी बनाना, बहुत से काम होते हैं। तो हम इकट्ठा लेकर आते हैं और इसको स्टोर जब करने का तरीका नहीं पता होता तो ये हमारे नींबू क्या होते हैं फ्रेंड्स, ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे केवल 2 ही नींबू बचे हैं और बाकी मैंने नींबू को यूज कर लिया है। तो इस तरीके का जो कंटेनर है ये ग्लास का कंटेनर होना चाहिए, जार होना चाहिए। तो आप क्या करें, इसे पानी डालकर आप इसको इस तरीके से कंटेनर को अच्छे से इसकी लीड को लगा दीजिए। तो इसको लगाने के बाद फिर इसको हम फ्रीज में रख देंगे। तो हमारा जो ये नींबू है काफ़ी दिन तक चलेगा और इसी तरीके से ये फ्रेशनेस इसकी बनी रहेगी। तो क्या होगा कि हमारा नींबू मतलब जो सड़ जाते हैं, दाग धब्बे थोड़े थोड़े दबे दबे से हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जब भी नींबू को स्टोर करिए ढेर सारे, तो इसी तरीके से स्टोर करिए तो आपका नींबू लंबे समय तक चलेगा और सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। अब अगला हमारा टिप्स है, हम फ्रेंड्स क्या होता है घर में अभी गर्मियाँ शुरू हो गई तो छिपकली बहुत सारे घर में इधर उधर मतलब चलने लगे और ख़ास तौर पे बाथरूम में तो बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। तो बाथरूम में छिपकली या किचन हो गया या कमरे में हो गया, तो सब जगह हमें छिपकली दिखाई देती। तो ये हमारा प्याज है, इसकी जो होता है, जो इसकी स्मेल होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो इसकी स्ट्रांग इतनी तेज़ होती है कि इससे छिपकली वगैरह हमारे भाग जाते हैं, वो आते ही नहीं है। इस तरीके से इसको देखिए, इसके छिलकों को मैंने उतार लिया है और इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ इसी तरीके से जब भी आप कभी सब्जी बनाइए इसी तरीके से ऊपर का भाग कट जाए तो आप इसको इसी तरीके से निकाल लीजिए और यहाँ पे एक सिट्टी पिन ले लीजिए। तो सिट्टी पिन में आप क्या करिए, इस तरीके से जो हमने प्याज के स्लाइसेस को काटे छोटे छोटे पार्ट में, तो आप इसको इस तरीके से सिट्टी पिन में इसको आप डाल दीजिए। अब डालने के बाद आप जिस जगह पर भी छिपकली आती है तो वहाँ पे आप इसको हैंग कर दीजिए। तो सिट्टी पिन में इसलिए लगाए ताकि हमें हैंग करने में आसानी हो। आप चाहे तो इस तरीके से कपड़े के पोटली बनाकर वहाँ पर गांठ लगाकर वो भी रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसको हैंग करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए, और इसको आप जब ये सूख जाए या फिर ख़राब हो जाए तो आप इसको हटा के फिर से दूसरा लगा सकते हैं प्याज को। तो इस तरीके से हमारे घर में छिपकली जो आती है, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये मैंने इसको अपने बाथरूम में लगाया हुआ है, आप किचन वगैरह में भी लगा सकते हैं। अब अगला ट्रिप है फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरीके जो पुराने ताले वगैरह हो जाते हैं तो वो अक्सर क्या होता है, बंद और खोलने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हम परेशान हो जाते हैं।
और अक्सर क्या होता है, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारा ताला इस तरीके से बंद हो जाता है और उसमें थोड़ी थोड़ी जंग लगने लगती है। तो यहाँ पे आप सरसों का तेल डाल दीजिए। तो सरसों का तेल डालने से क्या होगा कि इसमें जो हमारी जंग या फिर जिस तरीके से हमारे ताला खुल नहीं रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो बहुत ही आसानी से वो ओपन और खुलने लगेगा, मतलब कि खुलने लग और बंद होने लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें चाबी को डाल दिया है और ये ताला हमारा बहुत ही स्मूथ अच्छे से ये वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से पुराने जितने भी ताले वगैरह हैं उसमें इस तरीके से तेल को डालकर आप इसको मतलब अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं और हमारा ताला में कभी जंग भी नहीं लगता अगर इस तरीके से टाइम टू टाइम हम इसमें तेल डालते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने देखा होगा कि जब भी इस तरीके से छोटे वगैरह जो बोतल होते हैं इनको हम कैरी बैग में रख लेते हैं अपने, या हैंड पर्स में रख लेते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो अब गर्मियाँ शुरू हो गई तो इस तरीके के छोटे छोटे बोतल तो हमें लेके चलने पड़ते। तो अक्सर वो क्या होता है, जब ये पर्स में इस तरीके की बोतल रखते हैं तो इसका जो कैप होता है वो लीक करने लगता है और पानी से हमारा जो सामान होता है वो ख़राब हो जाता है जो पर्स के अंदर मैंने रखा होता है। तो आप क्या करें, इस तरीके से जो रिबन होते हैं, जो रबड़ होते हैं, ये अक्सर मिल जाते हैं, तो इस तरीके से इसको आप लगा दीजिए। उसके बाद आप इसमें कैप लगा दीजिए। तो हमारा पानी बिल्कुल भी इसमें से जो मतलब बाहर निकलेगा बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी डाल के रख लिया है और ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो पर्स में रखा हुआ सामान ख़राब होने से बच जाता है। तो इस तरीके की टिप्स आप ज़रूर अपनाया करिए और बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपसे फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर से मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।